हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में फिर से बम्पर शिक्षक बहाली। 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति का रोस्टर क्लियर हो गया है। तो जैसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक एक स्टेज जब क्लियर होते जाता है तो नियुक्ति का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो इसमें 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति का रोस्टर क्लियर हो गया, मतलब इतनी वैकेंसीज तो आ रही हैं। और जो वैकेंसीज की लिस्ट है, मतलब जो रिक्तियां हैं, डिटेल्स कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस सब्जेक्ट में कितने किस पोस्ट पे कितने वैकेंसीज, वो सारा जो डिटेल है वो बीपीएससी को 7 दिनों के अंदर अंदर चला जाएगा। इसके बाद जो है बीपीएससी ही पूरी के पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करेगी इस बार भी। तो सिलेबस देख लें इस वीडियो में। अगर आपने पिछली बार तैयारी की है तो फिर ठीक है, अगर आप पहली बार अपीयर होने वाले हैं तो सिलेबस भी देख लें। बाकी जो अपडेट आई है, जो प्रोग्रेस हुआ है वो भी देख लें, क्योंकि बिहार में पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को अलाउ किया गया था, और इस बार भी होगा कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स भी अलाउ किए जाएंगे। अभी हाल में एक बिहार स्टेट हुआ और उसका रिजल्ट भी आया है, कल ही आया है। तो काफ़ी सारे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अपीयर हुए। अगर उन्होंने, ज़्यादातर तो कैंडिडेट पास हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पर अपीयर हो सकेंगे, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकेंगे। तो पूरी जो अभी जो डिटेल है वो चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ एक बार सिलेबस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है। एक ने कवर किया 22 जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, आ चुकी रिक्ति। शिक्षा विभाग 70,000 शिक्षकों की रिक्ति 7 दिनों में भेजेगा। तो शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को भेज देगा 7 दिनों में रिक्ति का ब्यौरा। तो ये एक न्यूज़पेपर ने कवर किया है। और इसके बाद दूसरे न्यूज़पेपर की भी कवरेज कुछ इसी तरीके की, वो भी देख लेते हैं। दूसरे न्यूज़पेपर में आया सरकारी विद्यालयों में 70,000 पदों पर जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि एक वीक के अंदर, और एक वीक की बात नहीं है, अभी जो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि 2024 में तो स्टार्टिंग में ही चुनाव है, तो फिर आचार संहिता लागू होने के पहले ही रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है लगभग खत्म करनी होगी, इसलिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी आएंगी। तो एक और न्यूज़पेपर में जो कवर किया उसमें अच्छे से डिटेल दिया, वो देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे से दिया है 69,692, तो 69,000 आप बोलते हैं, 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति का रोस्टर क्लियर। के पाठक ने की रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा, इसकी समीक्षा भी हो गई। और इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएंगी रिक्तियां। एस्टेट पास होने वाले अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले। तो एस्टेट जिन्होंने पास किया है, चाहे वो बिहार के हों चाहे बिहार के बाहर के हों, उन सभी को जो है मौका मिल जाएगा इस बार। अब इसमें जो थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं कि कुछ ऐसा है जो नया हो, नई अपडेट हो। नई अपडेट तो है ही कि रोस्टर क्लियर हो गया, 1 वीक के अंदर शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगी रिक्तियों का डिटेल। अब इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के, तो इस बार प्राइमरी नहीं है, पीआरटी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए रिक्तियां नहीं है इस बार। तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के 69,692 से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है इसी हफ्ते रिक्तियां बिहार। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। इसके बाद कुछ डिटेल्स और है तो देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि इस बार जो कैंडिडेट पास हो गए ना स्टेट में, बिहार स्टेट में, वो भी यहाँ पर जो है अपीयर हो सकेंगे। इसके बाद लिखा है कि कुछ जिलों का नहीं हो पाया रोस्टर क्लियर, तो वो हो जाएगा। और इन जिलों का भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरा होते ही, कुछ जिलों का नहीं हो पाया रोस्टर क्लियर, क्या होता है कि काफ़ी सारे इसमें भी ये रहते हैं ना, मैटर रहते हैं, वो सब सॉर्ट आउट होने के बाद ही क्लियर होता है रोस्टर। तो बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षकों के चयन के लिए सामान्य प्रशासन के जरिए अधियाचना भेज दी जाएगी। इसके बाद और क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरी चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 69,692 से शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में 6ठी से 12वीं। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, अभी जो रोस्टर क्लियर हुआ तो उसमें क्लियर है कि कितना है पोस्ट। तो 6ठी से 8वीं तक के लिए 31,982, मतलब लगभग 32,000, 32,000 पोस्ट है 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। 9-10 जिसे आप माध्यमिक कहेंगे उसके लिए 18,880, मतलब लगभग 19,000 पोस्ट है। और 11-12 को पढ़ाने के लिए 18,830, लगभग 19,000 पोस्ट है। तो 9-10 के लिए 19,000, लगभग 19,000। 11-12 के लिए पीजीटी जिसे आप बुलाते उच्च माध्यमिक या पीजीटी, लगभग 19,000, और इधर लगभग 32,000। इतने पोस्ट जो हैं
क्रिएट हो गए और इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत ही जल्द। अब जो बात कर लेते हैं कि तो मतलब एक हफ्ते के अंदर तो ये भेज दिया जाएगा बीपीएससी को, समीक्षा हो चुकी है रोस्टर के। अब इसके बाद जो एक हफ्ते के बाद जब बीपीएससी को भेज दिया जाएगा तो बीपीएससी फिर उसको जो है पूरा मतलब उस पर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर में एडवर्टीजमेंट जारी कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 15 अक्टूबर तक हो सकता है कि आपको फिर से विज्ञापन देखने को मिल जाए। अक्टूबर का ही उन लोगों का जो है टारगेट भी है, विज्ञापन जारी करने का टारगेट भी उन्होंने पहले भी अक्टूबर में ही रखा था, तो अक्टूबर में ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है, जैसे कि इस बार का कोई सिलेबस अभी तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो सिलेबस पहले रखा था, ये जो आप देख रहे हैं पूरा सिलेबस, इसको एक बार समझ लेते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए क्लियर हो जाएगा। यही सिलेबस लगभग जो है रिपीट होगा, यही सिलेबस लगभग रिपीट होगा, यही पैटर्न लगभग रिपीट होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा टफ था, तो इस बार कहा गया है कि क्वेश्चन इतना टफ नहीं रखेंगे, फिर भी आप समझ लें कि वो टफ ही रखेंगे, तो ताकि कम सिलेक्शन हो, कम रिक्तियां भरी जाएं, फिर से रिक्तियां रह जाएं, ऐसा। तो क्वेश्चन पेपर टफ ही होने वाला है। तो अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। इसमें दो पेजेस हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पीआरटी तो है नहीं, बट ये जो सबसे पहले वाला जो सेक्शन है वो है भाषा अर्थात लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसको भी दो भाग में बांटा गया, भाग 1 में और भाग 2 में। तो दो भागों में इसको भी बांटा गया है। 25 मार्क्स का जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 25 मार्क का, और भाग 2 में 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। तो ये लैंग्वेज पेपर रहेगा। जो भी जितने भी रहेंगे, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक रखा गया था पिछले बार, तो प्राथमिक इस बार नहीं है। तो जो भी 6 से लेकर 12 तक जितने भी कैंडिडेट अपियर होंगे एग्जाम में, ये है कि इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, 30% मार्क्स आपको ले आना है। तो 30% ले आना। इसमें नेगेटिव मार्किंग पिछले बार भी नहीं थी और इस बार भी नहीं रहेगी। सिर्फ इसमें जो है आपको पासिंग मार्क्स ले आना है, 30% रखा गया है, मतलब 30 मार्क्स ले आने हैं। तो पेपर 1 में इंग्लिश सभी को कंपलसरी रहेगा और पेपर 2 में हिंदी रहेगा, उर्दू या फिर बांग्ला, इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और टोटल आपको जो है 30% स्कोर करना होगा इसमें। तो ये हो गया भाषा वाला जो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं इसके मार्क्स। उसके बाद दूसरा जो है ना सामान्य अध्ययन है, जो कि प्राथमिक अध्यापक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, तो ये छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे जो है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मतलब 6 to 10 के लिए रहेगा ये। और उसके बाद इसके आगे देखेंगे उच्च माध्यमिक, मतलब 11-12। तो ये 6 to 8 के लिए इस टाइप का था पिछली बार, तो इस बार भी वैसे ही रहेगा। इसमें विषय भी पूछा जाएगा आपका, जो सब्जेक्ट है, जैसे सपोज कि आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अपियर हो रहे हैं वो सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन भी पूछा जाएगा, जो कि 2 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क रहेंगे। इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में इन उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए रहेंगे। इसमें से एक आपको पार्ट 1 के लिए चुनना रहेगा। और दूसरा जो मतलब पार्ट 1 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से आप शिक्षक बनना चाहते हैं उससे रहेगा। और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। तो ये है। और पिछले बार नेगेटिव मार्किंग पहले रखी गई थी और बाद में हटा दिया गया था, तो फिर इस बार क्या करते हैं वो देखना होगा। मोस्टली नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि उस बार हटाया गया था कुछ कारण से, तो इस बार रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग तो फाइनल विज्ञापन आने पे ही पता चलेगा। तो ये हो गया माध्यमिक विद्यालय के लिए। और इसके बाद जो है उच्च माध्यमिक के लिए देख लेते हैं, मतलब 11-12 के लिए। ये हो गया 6 to 10 के लिए। 6 to 8 मैंने पहले कहा था, 6 to 10 के लिए। इसके बाद और उच्च माध्यमिक के लिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 11-12 के लिए रहेगा। वैसे इस विषय सामान्य विज्ञान ही रहेगा। और विषय में इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 100 मार्क का और पार्ट 2 50 मार्क का। विषय में क्या क्या सब्जेक्ट आपको मिलेंगे? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 में, इनमें से किसी जिसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसमें वो रहेगा पार्ट 1 में। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और पार्ट 2 रहेगा सामान्य अध्ययन का रहेगा। तो इसी तरीके से बहुविकल्पीय थे पिछले बार, तो बहुविकल्पीय जवाब भी हो सकते हैं, होंगे। और नेगेटिव मार्किंग पिछले बार थी, इस बार तो नहीं है।
इस बार तो नहीं मतलब बाद में हटा दिया गया था, तो इस बार रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है।